हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रासायनिक कताई यानी कि केमिकल स्पिनिंग के बारे में। स्पिनिंग जो प्रोसेस है वह रेशे से धागा बनने की प्रक्रिया है। और जब रासायनिक कताई के बारे में हम बात करते हैं तो रासायनिक विधि से निर्मित जो कृत्रिम रेशे होते हैं उनकी इस विधि द्वारा कताई करके धागा बनाया जाता है। सबसे पहले जो फाइबर है वह स्पिनरेट गाढ़ा घोल होता है और फिर वो स्पिनरेट के छिद्रों के बीच से निकलकर रेशा बनता है। फिर जो यह रेशा है उसे वांछित व्यास तक खींचा जाता है, वांछित लंबाई तक इसे बनाया जाता है और इसके बाद इन्हें खींचकर आपस में ऐंठन देकर स्पूल पर लपेट लिया जाता है। यानी कि ये जो रेशे हैं इन्हें खींचा जाता है और एक दूसरे के ऊपर ऐंठन दी जाती है और फिर यह धागा बनता है। रासायनिक कताई में रेशे से धागा बनने के लिए जो अलग अलग तरह की कताई होती है उन्हें इस प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे वेट स्पिनिंग के बारे में। वेट स्पिनिंग में कृत्रिम रेशों को जब वो स्पिन रेट से बाहर निकलते हैं तो इन रेशों को पानी के बीच से गुजारा जाता है या फिर इन्हें रासायनिक कोलाइडल गोल जब ये रेशे बाहर निकलते हैं या फिर इन्हें कुछ रसायनों के बीच से गुजारते हैं तो फिर यह गीली अवस्था में ही इन्हें खींचकर आपस में बांटकर और बॉबिन पर या स्पूल पर लपेट लिया जाता है और धागा तैयार हो जाता है। दूसरा जो है वह है ड्राई स्पिनिंग। ड्राई स्पिनिंग विधि से धागा बनाने के लिए जब कोलाइडल घोल स्पिनरेट से गुजरकर रेशों का रूप ले लेता है उस समय इन रेशों पर गर्म भाप या गर्म हवा जो है वो प्रवाहित की जाती है जिससे कि ये रेशे ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं और फिर इन्हें जो है वो बॉबिन पर या फिर स्पूल पर लपेट लिया जाता है। तो ये है ड्राई स्पिनिंग। इसके बाद में जो तीसरा प्रकार है वह है मेल्ट स्पिनिंग। मेल्ट स्पिनिंग से ज़्यादातर जो हैं वो नायलॉन के रेशे से धागा बनता है। इस विधि में जो सफ़ेद ठोस फ्लेक होते हैं उन्हें पहले पिघलाया जाता है और गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है और फिर इस घोल को स्पिनरेट के छिद्रों से गुजारा जाता है और जो रेशा प्राप्त होता है उसे हवा के चैम्बर से गुजार कर ठोस किया जाता है और बाद में इसे ऐंठन देकर बांटकर जो है वो स्पूल पर या फिर बॉबिन पर लपेट लिया जाता है। इसके इन तीनों के अलावा एक और विधि है जो कि केमिकल स्पिनिंग के अंतर्गत आती है, वह है बायो कॉम्पोनेंट
केमिकल फिनिश। बायो कंपोनेंट केमिकल फिनिश के स्पिनिंग के अंतर्गत क्या होता है कि जो रेशे हैं वे बनने से पूर्व जब वह एक घोल है जो कि स्पिनरेट के बीच से गुजर रहा है, इस घोल में ही कुछ ऐसे रसायन जो हैं वो डाल दिए जाते हैं कि जब रेशा बाहर निकलता है तो वो रेशा में से वेपराइज हो जाते हैं और धागा ठोस होकर उसे फिर बॉबिन पर लपेट लिया जाता है। तो ये थी बायो कंपोनेंट केमिकल स्पिनिंग।